प्लेट ये, एक प्लेट ये, और इनके बीच से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और इस फ्लो के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो ये एक्स डायरेक्शन, ये बाई डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन, एक और ये ओरिजिन, एक प्लेट है आपके यहां पे और एक प्लेट है यहां पे। विच एट फाइनेस्ट डिस्टेंस अपार्ट, जो कि कौन सी डिस्टेंस पे रखी हुई है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है, और इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। इधर की तरफ फ्लो हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ये दोनों स्टेशनरी प्लेट है, ये बाई इक्वल टू 0 और ये बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, h। दोनों स्टेशनरी प्लेट है। ये फ्लो, ये है एक्स बाई प्लेन, जिसको अपन यहां पे कहेंगे फ्लो ऑफ प्लेन, एंड जेड है परपेंडिकुलर एक्सिस टू द फ्लो ऑफ प्लेन, एक्स वाई प्लेन के। तो अपन क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर, क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लूइड, विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन दो पैरेलल प्लेट्स, एक एक्स एक्सिस पर है, एक फाइनाइट डिस्टेंस, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विच एट फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, जो कहां पर रखी हुई है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर विस्कस इनकम्प्रेसिबल, विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स which at finite distance, फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, किसी कौन सी डिस्टेंस पर रखी हुई है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई है, और दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अपन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस, तीन बॉडी फोर्सेज होते हैं, कौन कौन से, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एंड सॉरी एक और भूल गए, taken as flow of fluid along x axis, taken as flow of fluid along x axis in the xy plane, in the xy प्लेन। कौन से में फ्लो हो रहा है, टेकन एज, फ्लो ऑफ फ्लूइड कौन सी एक्स अलोंग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, कौन से प्लेन में ले रहे हैं, एक्स बाई प्लेन में। इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस, in the absence of
body forces, एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 0. फ्लो टेकन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस. लेट u v w are the components of velocity along ox, oy and oz respectively. तीन कंपोनेंट ले लिए OX, OY और OZ UV W के. ठीक है. एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस की वजह से कौन कौन जीरो हो गया? FX, FY और FZ जीरो हो गया. ठीक है, चलो ये जीरो हो गया. फिर ड्यू टू स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल वर्ड है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कौन कांस्टेंट रहेगा? रो कांस्टेंट रहेगा, वो वहीं पे लिख देते हैं. इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो तो रो एज ए कांस्टेंट, रो आपके जो है कांस्टेंट होगा. ठीक है. ड्यू टू स्टेडी फ्लो, ड्यू टू स्टेडी फ्लो डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होगी? 0. एंड नेक्स्ट देखो, सिंस फ्लो अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां पे वेलोसिटी कंपोनेंट u होगा, ये वेलोसिटी कंपोनेंट v होगा और इधर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा? w. ठीक है. एंड ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री, किसकी वैल्यू 0 होगी? क्योंकि आपके फ्लो हो रहा है, देखो ध्यान से, एक्स वाई प्लेन में. फ्लो कौन से प्लेन में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में. और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो जिसमें फ्लो हो रहा है और परपेंडिकुलर, उसके रेस्पेक्ट में सारे के सारे जो डेरिवेटिव होंगे डेल अपॉन डेल जेड, वो भी क्या हो जाएंगे? आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि जेड डायरेक्शन कोई फ्लो नहीं है, वो परपेंडिकुलर है. ठीक है. एंड द ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, only non-zero component, या ऐसे लिख लो, u is the only non-zero components of the velocity. यानी कि दैट इज वी डब्ल्यू इक्वल टू 0 एंड यू है आपके नॉट इक्वल टू 0. यू क्या है आपके? नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज फ्लो टेक्स प्लेस इन द एक्स डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? अपन के एक्स डायरेक्शन में हो रहा है. तो जिधर डायरेक्शन में होगा उधर का वेलोसिटी कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा. बाकी देयर इज नो फ्लो इन बाई डायरेक्शन, सो v इज 0, देयर इज नो फ्लो इन जेड डायरेक्शन. ठीक है. अब जेड तो परपेंडिकुलर है, फ्लो कौन से प्लेन में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में. अगर फ्लो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो जो ये प्रेशर और जो ये है दोनों,
यू भी फंक्शन होगा एक्स वाई का, और प्रेशर पी ये भी फंक्शन होगा किसका, एक्स वाई का। अगर u नॉट इक्वल टू 0 है देन u इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड p प्रेशर इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर कहीं नहीं आया, सिर्फ वेलोसिटी आया है, क्योंकि अपन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इन दैट केस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव, क्या रिजल्ट देती है, इन दैट केस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव क्या आता है, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स अभी कुछ देर पहले पढ़ी थी, प्लस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस ऑफ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या था, 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो कौन कौन 0 है, वेलोसिटी v एंड w इज ऑलवेज 0, तो v भी 0 और कौन भी 0 हो गया, w भी 0। तो क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, डेल यू डेल एक्स, अगर ये डेल यू डेल एक्स 0 है देन क्या भी होगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी फर्दर सारे डेरिवेटिव्स इसके क्या होंगे, 0। यहाँ पे तो क्या था, क्योंकि फ्लो एक्स वाई प्लेन में था तो u इज फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, लेकिन इन दैट केस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिव्स द रिजल्ट डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 0, यानी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन मीन दैट u is not a function of x, यानी u is not depend on x. This implies that u is not a function of x, that is u is independent of x, that is this implies that u is a function of y only। किसका फंक्शन है, y का। दैट इज, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं u इक्वल टू यू ऑफ y। अगर u इक्वल टू यू ऑफ y, इसका मतलब क्या है, जो भी इसके पार्शियल डेरिवेटिव होंगे y के रेस्पेक्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एग्जैक्ट डेरिवेटिव du अपॉन dy। इक्वेशन नंबर 3, ये अपन के पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। बाय फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से अपन के पास रिजल्ट आ गया u इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, ये वाला आ गया। अब अपन कंसीडर करके चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन कौन सी, इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन z डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन। क्या बनेगा, देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन। इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपके,
तो ये देखिए अभी अपन ने लिखा था रो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू रो एफ एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू डेल स्क्वायर स्मॉल यू। ये वाली होती है इक्वेशन ऑफ मोशन इन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होता है, मटेरियल डेरिवेटिव की वैल्यू रखो, तो मटेरियल डेरिवेटिव की वैल्यू रखेंगे तो रो डी डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू रो ऑफ एफ एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्रेशर प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू। देखो इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस, एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेज यहां लिखा हुआ था अपन ने, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 ड्यू टू स्टडी फ्लो, ये चल रहा ड्यू टू स्टडी फ्लो डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या है 0। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सॉरी ठीक है, चलो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है 0। इसका मान रखना भूल गए, अगली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगी। बी एंड डब्ल्यू देयर इज नो फ्लो इन द वाई एंड जेड डायरेक्शन, सो वी एंड डब्ल्यू बोथ आर 0, बी भी 0 और डब्ल्यू भी आपके क्या है 0, यानी कि हॉल एल एच एस 0। यहाँ पे ये 0 हो गया तो एल एच एस आपके आ गया 0 माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स। एक ये वाली टर्म बच रही है तो म्यू की जगह म्यू डेल स्क्वायर की वैल्यू भी रख देते हैं, पिछले वाले में रखना भूल गए थे। डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन क्या डेल जेड स्क्वायर, ये वाला आ गया। देखो वापिस वही इक्वेशन नंबर 2, सिंगल डेरिवेटिव भी 0 था, अगेन इसका डबल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इसके सारे डेरिवेटिव 0 है, तो ये पूरा के पूरा 0 था, तो ये ऑलरेडी 0 हो गया। चलो ये भी 0 हो गया। ठीक है, फिर कौन बचा, जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू भी क्या है 0, तो ये भी 0 हो गया। यानी कौन बच रहा है फिर अपन के पास, सिर्फ यही बच रहा है 0 इक्वल टू माइनस में डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू डेल 2u अपॉन क्या डेल बाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, 4। तो इस इक्वेशन से अपन के पास ये रिजल्ट आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन इन बाई डायरेक्शन। इन बाई डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चल रहे हैं इन बाई डायरेक्शन वाली, तो ये क्या था, रो डी बी अपॉन डी टी रो एफ बाई माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई म्यू डेल स्क्वायर वी। सारी वैल्यूज रख दीजिए पहले, तो रो की जगह तो रो डेल अपॉन डेल टी वी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स वी प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई बी प्लस डब्लू
डेल अपॉन डेल जेड वी, ये तो LHS हो गया। RHS देखिए, रो एफ वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस म्यू डेल स्क्वायर की वैल्यू रख दो, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब देखो क्या क्या जीरो था, तो ड्यू टू स्टडी फ्लो डेल अपॉन डेल टी जीरो, तो ये वाली पूरी टर्म जीरो। वी वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा जीरो था, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो है हालांकि, और डब्ल्यू भी जीरो, वो पूरी LHS जीरो हो गया। एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स एफ बाई जीरो, बी ऑलरेडी जीरो है तो ये टर्म भी जीरो होगी, बी ऑलरेडी जीरो तो ये टर्म भी जीरो होगी, वी ऑलरेडी जीरो तो ये टर्म भी जीरो होगी। LHS पूरा जीरो हो गया। RHS में इसके अलावा सारी टर्म जीरो हो गई, यानी कि माइनस में डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहले अपन का प्रेशर पी था वो किस किस का फंक्शन था, एक्स और वाई का। यहाँ से ये निकल के आ रहा है ये जीरो। इक्वेशन नंबर 5, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट P इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बाय, दैट इज P इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाय। P जो है आपके इंडिपेंडेंट ऑफ बाई आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट P इज फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये किसका फंक्शन है, x का, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, px। दिस इम्प्लाइज दैट कोई भी डेल p अपॉन डेल एक्स वाली टर्म होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, dp अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 6। सेकंड इक्वेशन के इससे अपन के पास ये रिजल्ट आ गया। अब एक इक्वेशन और बची है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन जेड डायरेक्शन। तो वो क्या है वो भी देख लीजिए। इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, इन जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में क्या होती है, रो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू रो एफ जेड माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस का म्यू डेल स्क्वायर डब्ल्यू। आपको पता है, हालांकि इसकी वैल्यू रखो चाहे मत रखो, डब्ल्यू जीरो है तो ये पूरा डेरिवेटिव जीरो होगा। एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस एफ जेड जीरो है, ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री डेल अपॉन डेल जेड जीरो है और डब्ल्यू जीरो है, तो ये भी जीरो, यानी जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि अपन के कोई फ्लो नहीं हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक तो इक्वेशन नंबर ये रही 6, इक्वेशन नंबर 6 और एक इक्वेशन नंबर 3 से डेल पी अपॉन 6 से तो डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डी पी अपॉन डी एक्स, और इससे 3 से डेल यू अपॉन डेल आई। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग नाउ सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 and 6 in इक्वेशन नंबर 4 बी गेट, तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखो, जीरो डेल माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स म्यू, ये डी टू यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर, ये वाला हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करें अपन तो क्या बन रहा है देखो,
सॉल्व करें इसको तो म्यू डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, डी पी अपॉन क्या, डी एक्स। ठीक है, तो डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, डी अपॉन डी वाई डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 7। आर एच एस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। आर एच एस जो है आपका फंक्शन ऑफ एक्स है और एल एच एस है फंक्शन ऑफ वाई। दोनों अलग अलग है, तो अपन इसको u वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो u की वैल्यू निकालने के लिए एक बार अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बी गेट, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाई के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या बचेगा, डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स डॉट बाई प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल ए। ठीक है, ये इक्वेशन ये वाली आ गई। इसका अगेन इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा, अगेन इंटीग्रेटिंग with respect to y again integrating with respect to y we get the result। क्या रिजल्ट आएगा देखो, ये इधर रह जाएगा u, ये 1 अपॉन म्यू डी पी अपॉन डी एक्स पूरा कांस्टेंट चल रहा है। y का हो जाएगा बाई स्क्वेयर अपॉन 2 a के मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाई, और ये हो जाएगा b। इक्वेशन नंबर 8 u इक्वल टू, और इसको अगर और सिंप्लीफाई करें अपन तो क्या लिख सकते हैं देखो, u इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स डॉट बाई स्क्वायर ए डॉट बाई प्लस बी। इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर क्या है 8, वेयर कैपिटल ए और कैपिटल बी, वेयर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द आर्बिट्री कांस्टेंट to be determined by the boundary conditions, to be determined by the boundary conditions। तो इन ए और बी की वैल्यू निकाल, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन को फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब फाइंड आउट होगा, जब कैपिटल ए की वैल्यू होगी, कैपिटल बी की वैल्यू होगी। तो इसके लिए सो वी विल डिस्कस 3 केसेस, सो वी विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ फ्लो, 3 टाइप्स ऑफ फ्लो। तो अपन क्या करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ फ्लो डिस्कस करेंगे। पहला प्लेन क्यूटी फ्लो, दूसरा प्लेन पॉइजन फ्लो, और तीसरा जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो।
जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो, प्लेन क्यूटी फ्लो, प्लेन पॉइजन फ्लो और जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो ए और बी की। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये, और फिर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशंस होगी, प्लेट कहाँ पर सिचुएटेड होगी, वो सारा देखते हुए अपन ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है।